ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नूतन दीक्षित की रेमेडी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। हम सभी लोग भगवान की पूजा पाठ करते हैं। सप्ताह के सारे दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है, जिनका हम व्रत इत्यादि भी करते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी गलतियां होती हैं जिन गलतियों को हम कर देते हैं। जैसे कि किसी भी साप्ताहिक व्रत में शाम को खाने का नियम होता है, शाम को भोजन करने का नियम होता है। उसकी टाइमिंग क्या होती है, ये चीज़ हम भूल जाते हैं और ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। कभी हम खाना 8 बजे खाते हैं, कभी 9 बजे खाते हैं, कभी 10 बजे खाते हैं। कभी भी हमें व्रत का खाना लेट नहीं खाना चाहिए। व्रत के दिन भोजन हमें लेट नहीं करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी गलती, जो हम माता को प्रसाद चढ़ाते हैं, चाहे जो भी हम व्रत करें, उसमें जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं, जो कि हमें भोजन के दौरान खाना होता है, उस प्रसाद को खाना भी हम भूल जाते हैं। ये भी हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। तो हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। आगे और सारी जो गलतियां होती हैं वो मैं आपको बताऊंगी। साथ में ये भी बताने वाली हूँ कि संतोषी माता की पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, जिससे कि आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाए। चाहे वो मनोकामना पुत्र प्राप्ति की हो, शीघ्र शादी की हो, या फिर धन संबंधित हो। कोई भी अगर इच्छा है तो वो आपकी संपूर्ण हो जाएगी। सिर्फ 16 शुक्रवार अगर आप इस प्रकार से पूजा करती हैं मेरे बताए हुए तरीके से, तो आपकी पूजा सफल होगी। माता प्रसन्न होकर आपको कृपा प्राप्त करेंगी। तो यही जानकारी आज आपको मिलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जय संतोषी माता तो ज़रूर करिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में सवाल आता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। हमने कम्युनिटी पे भी पोस्ट डाली है, उस पे भी आप सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। संतोषी माता की पूजा हमें कब से शुरू करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी वीडियो तो मैंने कई सारी बनाई हुई है, अपने चैनल पर अपलोड भी की है। लेकिन उसके बाद भी इस वीडियो में मैं कुछ और ही आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो संतोषी माता व्रत को करने का एक मुख्य नियम होता है कि हमें संकल्प के साथ करना चाहिए। जैसे कि 21, 51, 16, 101, 1 साल या फिर 3 साल, ऐसे संकल्प के साथ हम व्रत करते हैं या फिर व्रत की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ मिस कर जाते हैं तो अगर आप फिर से संतोषी माता का व्रत शुरू करिए और आप यह संकल्प जरूर लीजिए कि आपको इस प्रकार से व्रत करने हैं। 21 करने हैं या फिर 51 करने हैं या फिर 16 करने हैं या फिर 11 करने हैं। कुछ इसी तरह से किसी भी साप्ताहिक व्रत की शुरुआत करते हैं और संकल्प के साथ व्रत की शुरुआत करते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर आप संतोषी माता का व्रत खुद से संकल्प लेके शुरू किए हैं तो ये भी आपकी गलती है। जिस दिन हम व्रत की शुरुआत करते हैं उस दिन हमें अपने पुरोहित को बुलाकर या फिर किसी मंदिर के पुजारी को बुलाकर व्रत की शुरुआत या फिर संकल्प लिवाना चाहिए। जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो हमें अगर संकल्प दिलवाते हैं तो वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होता है। जो भी हम संकल्प लें, 21, 51, 16 जो भी हम संकल्प लें, वो पंडित के द्वारा हम अगर लें तो हमें ज़्यादा उसका शीघ्र फल मिलता है, ज़्यादा फल मिलता है। अगर आप संतोषी माता का व्रत करती हैं, आपको फल नहीं मिल रहा है, आप माता को प्रसन्न नहीं कर पा रही हैं, तो एक बार आप इस तरीके से व्रत को करके देखिएगा। बिल्कुल विश्वास के साथ करिएगा, आपको आपका फल ज़रूर प्राप्त होगा। हम पूजा पाठ करते हैं, माता को प्रसन्न करते हैं, लेकिन अगर हमें उसका पुण्य प्राप्त नहीं होता, फल प्राप्त नहीं होता, तो हमारा मन उदास हो जाता है। कहीं ना कहीं भगवान से हमारी आस्था खत्म हो जाती है, हमें मन नहीं करता, हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो ऐसा मत होने दीजिए। आप जो ये तरीका मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से करके देखिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा और आपका विश्वास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली गलती की तरफ कि अगली गलती हमारी क्या होती है। कभी भी हम पूजा पाठ करते हैं और कोई भी साप्ताहिक हम व्रत करते हैं तो हमें व्रत के दिन शाम को भोजन करना होता है। भोजन हमें कब करना होता है, इसका टाइमिंग, इसका समय क्या होता है, उस चीज़ का हम ध्यान नहीं देते। हम कभी भी भोजन कर लेते हैं, रात के 9 बजे भी, 8 बजे भी, 10 बजे भी। तो ये गलती भी एक मुख्य गलती मानी जाती है। जिस दिन हम व्रत रहते हैं और जिस दिन हमें भोजन करना रहता है, उस दिन भोजन का समय निर्धारित होता है कि हमें इसी समय भोजन करना है। ये सबसे मुख्य गलती होती है और शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये गलती करते हैं और उन्हें उनके व्रत का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। तो आप भी इस गलती को मत करिएगा। अगर करते हैं तो सुधार लीजिएगा। जब हम शाम का पूजा संध्या कर लेते हैं उसके थोड़ी देर के बाद हमें व्रत का भोजन कर लेना चाहिए। शाम की पूजा संध्या करने के बाद
बात को ध्यान से सुनिएगा। जब हम शाम की आरती पूजा कर लेते हैं उसके 15-20 मिनट के या फिर आधे घंटे के बाद हमें व्रत का भोजन कर लेना चाहिए। यही हमारे व्रत का भोजन करने का मुख्य टाइमिंग होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरी नई जानकारी के साथ। कमेंट में जय संतोषी माता लिखना मत भूलिएगा।